इतना सारा काम, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं और इतनी सरलता के साथ, क्योंकि जितना बड़ा व्यक्तित्व आप हैं और आपसे बातचीत करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि उतने ही सरल आपका स्वभाव है। सर ऐसा कैसे है? आशुतोष भाई, सरलता जो है ना, मुश्किल, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में बड़ा बनने से ज्यादा मुश्किल है बड़ा बने रहना। नफस में उतरना कमाल होता है, नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो ये जो आप सरलता की बात कर रहे हैं ना, जब हमको सरल होना पड़ेगा, बड़ा बनना है, विनम्र, तो मैं कहता हूँ विनम्रता उसका पहला पायदान है। अगर आप विनम्र नहीं होते, चलिए एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, मनुष्य का जब जन्म होता है तो जीभ पहले आती है या दांत? जीभ। और पहले टूटते क्या है? दांत। कारण? क्योंकि दांत बड़े कठोर हैं, जीभ बड़ी लचीली है, बड़ी सरल है। लचीली है तो बच गई, कठोर थे तो टूट गई। आपने सुना होगा ना, वो आपने अखबार में पढ़ते होंगे या कभी आपने रील्स वगैरह में सुना होगा कि बहुत तेज तूफान आया और सैकड़ों पेड़ टूट गए। कभी सुना है कि 2-4 किलो घास भी टूट गई? नहीं। तो पेड़ ही क्यों टूटते हैं, ये घास क्यों नहीं टूटती? आप दोनों में अंतर जानते हैं? पेड़ में एक शब्द आता है तना, तन के खड़ा हुआ है, टूट गया। घास लचीली थी, बच गई। और मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूं कि मेरी नहीं तो भगवान की मान लीजिए, विनम्र इसलिए भी बने रहिए कि भगवान को भी पसंद न थी सख्ती जुबान में, इसलिए तो पैदा ना की हड्डी जुबान में, वरना भगवान ही हमें हड्डी दे के भेजते ना। तो विनम्र जितना बना रहे मेरी नजर में तो। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे आप, क्योंकि जिस अंदाज में आपने परिचय दिया है, तो इस बात को मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि कभी आप पहाड़ पे चढ़े होंगे, ऊंचाइयों पे जाने की मुझे लगता है जो पहली शर्त है, कभी आप पहाड़ पे चढ़े हो तो मुझे बताइएगा उस समय हमारे यहाँ पॉस्चर कैसा होता है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, जब हम थोड़े से झुके हुए होते हैं, और जब नीचे उतर रहे होते हैं तो तने हुए उतर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब आप पकड़ के चलने लगे, तन के चलने लगे, तो समझ जाइएगा आप नीचे उतर रहे हैं जी। अच्छा, आपने इस बात पे मुझे बड़ा अच्छा एक बात याद आ गई। हम लोग एक कॉमन लाइन बोलते हैं, कई बार आपने सुना होगा, अरे यार वो गाली गलौच पर उतर आया, वो हाथापाई पर उतर आया, वो बदतमीजी पर उतर आया। तीनों केसेज में नोटिस कीजिए वो उतर रहा है जी, चढ़ा कहीं नहीं है, तरक्की नहीं करी है उसने। तो मैं तो कहता हूँ जब आप बदतमीजी से बोलने लगे, आप जब हाथापाई करने लगे, आप गुस्सा करने लगे, तो आप समझ जाइएगा आप उतर रहे हैं दुनिया की नजरों से, अपने करियर से और इंसानियत के मयार से। तो मुझे ये मानना है मेरा कि विनम्र बने रहिए। और वैसे भी कबीरदास जी से किसी ने पूछा था कि आप नीचे क्यों बैठते हैं, जमीन पर बैठते थे वो, तो किसी ने पूछ लिया जी आप जमीन पर नीचे क्यों बैठते हैं जी? बोला इससे नीचे गिरने का डर नहीं रहता। तो सबसे बड़ी खूबी है। और मेरी जो एक जीवन में एक घटना घटी और मैं उसका जिक्र आपसे करना चाहूंगा कि विनम्र इसलिए भी बना रही है, कई बार हम सामने वालों से बदतमीजी करते हैं, सामने वालों से गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, सामने वाले से एटीट्यूड में बात करते हैं, मुझे लगता है हमने सामने वाले का परिचय दिया है जी। मेरा ये मानना है कि तू जो ये बदजुबान बोलता है तो नहीं तेरा खानदान, तो उस समय हम उसके खानदान का परिचय नहीं दे रहे होते जी, हम अपने पर खानदान का परिचय दे रहे होते हैं। और मुझे अपने खानदान से बहुत प्यार है, उसकी इज्जत बहुत करता हूँ, तो मैं इसलिए विनम्र रहता हूँ कि लोगों को लगे बढ़िया खानदान से है। शबीना अदीब जी एक बहुत ही बेहतरीन शायरा है, उन्होंने भी एक अपना गजल लिखा था कि तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। उन्होंने भी लिखा ये शेर, मुझे अभी आपकी बातों से याद आया। जरा अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू, आपने याद दिला दिया तो मुझे याद आ गया। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी ये उल्फत नहीं है, और जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना जी। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। बिल्कुल। मुझे लगता है अभी हमारे दर्शकों को इतना तो पता लग गया होगा कि क्यों मैंने बोला कि हमारे बीच आज एक शानदार व्यक्तित्व मौजूद है। तो